अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्यों ना आज कुछ ऐसा बनाया जाए जो बहुत ही मज़ेदार और सब चटपटा सा हो। जो हम डेली रेसिपी तो वही बनाते हैं, वही सब्जियां भी बनाते हैं, तो क्यों नहीं उसी सब्ज़ी में हम कुछ मज़ेदार सा बना लें जो हमारे बच्चों को भी पसंद है और हमारे घर वालों को भी पसंद है और थोड़ा चटपटा सा हो। अक्सर गर्मियों के दिन में दिल करता है कोई ऐसी मज़ेदार सी चीज़ खाएँ, जो ऐसी कोई मज़ेदार डिश बने जो हमें खाने में मज़ा आए और हमारी भूख भी ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब ली थी मैंने भिंडी, जिसमें मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल शामिल किया था। ज़्यादा ऑयल को आपको पता है कि मैं कोई ऑयल शामिल नहीं करती, बहुत ही कम शामिल करती हूँ। तो आपने इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। जब मतलब कि इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ इसमें जो लेस होती है वो जब ख़त्म हो जाएगी तब आपने भिंडी को निकाल लेना है। आपने इसका कलर चेंज होने नहीं देना है, इसको ब्राउन थोड़ा भी इसका कलर ख़राब ना हो। आपने मुसलसल चम्मच खिलाते रहेंगे तो आपका इसका लेस भी ख़त्म हो जाएगी और भिंडी का कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो सारी जो भिंडीज़ को मैं अब निकाल लूँ, क्योंकि इसमें सारी लेस ख़त्म हो चुकी थी, अच्छी तरह से भून गई थी। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने सब बारीक काट लिया था, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। और इस पर मैं 1/4 कप टोटली मैंने आधा कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया था। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं था लिया। इसको हम डालेंगे और इसको भी आपने डाल के थोड़ी देर आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं या पुराने हैं, तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने प्याज का कलर चेंज कर लिया है। तो जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो आपने 2 टमाटर लेने हैं। मैं टमाटो को हमेशा मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि उनका मैं छिलका उतारना होता है, तो मैं उनको फ्रीज़र में रख दूँ। इससे नरम भी नहीं होते टमाटर, आपके ख़राब नहीं। तो जितनी टाइम में चाहिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 टमाटर लिए, इसका छिलका रिमूव कर उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। 2 में से 3 हरी मिर्च ली थी, उसको मैं सेंटर से कट कर लिए थे। हस्ब ज़रूरत नमक और 1 चम्मच मैंने इसमें सुरख लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल की। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको आपने थोड़ी देर से आपने इसकी बुनाई करनी थी। थोड़ा सा टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा तब तक आपने इसकी बुनाई करनी। चूल्हा आपने इस पर नॉर्मल करना, ज़्यादा तेज़ नहीं करना कि एकदम से आपका टमाटो का जो पानी खुश्क हो जाए। तो जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो आप इसमें शामिल कर दें कैरी। कैरी का आजकल सीज़न है, तो इसलिए आप कैरी यूज़ करें। कैरी से जो ये हमारी भिंडी बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार सी भिंडी बन के तैयार होगी। तो आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा कैरी यूज़ लाजमी डालिएगा। डाल के आपको बहुत ज़्यादा मज़े की भिंडी का जो टेस्ट आएगा, तो आपके घर वाले भी आपसे पूछेंगे कि आज भिंडी में ऐसा क्या डाला कि जो इतनी मज़े की बन के तैयार हुई है। तो इसमें से आप 2 से 3 पे आपने इसको लो फ्लेम पे आपने इसको दम देना है, तब ताकि जो टमाटर का पानी वो भी खुश्क हो जाए, हमारी कैरी वो भी थोड़ी सी नरम पड़ जाए। अब आपने जिस तरह से इसको भून के इसका सारा पानी खुश्क करना है, जब थोड़ा सा घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसके बाद जो भिंडी हमने फ्राई की थी वो आप इसमें शामिल कर देंगे। और सिर्फ आपने 1 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। भून के आपने नीचे फ्लेम को ऑफ कर दें। तो यहाँ इस स्टेप पे हमारी भिंडी जो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से चटपटी से हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाजमी अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा। इसको कैरी की चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े की इसका टेस्ट आएगा। भिंडी क्योंकि आजकल सीज़न है भिंडी का और कैरी का भी सीज़न है, आप दोनों से फ़ायदा उठाएं और मज़ेदार से चटनी सी भिंडी बनाएं। और कैरी की चटनी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।